हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे यार इस क्वेश्चन को, जो है गिवन अ नंबर एन, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल एन। ठीक है यार, ये तो बहुत ईजी है, बट कंडीशन को पढ़ना है यार विद अल्टरनेट साइन। हाँ जी, तो अल्टरनेट साइंस के साथ में यार मेरे को क्या करना है, अपने एन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। मतलब कैसे यार, लेट्स से यार अगर उसने मेरे को दिया एन का वैल्यू 5, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट सम कैसे आएगा, 1 -2, पहले प्लस आएगा, देन माइनस आएगा, देन अगेन प्लस आएगा, देन माइनस आएगा, देन प्लस आएगा। तो अगर मैं इन सब का सम निकालूंगा, 1 -2 + 3 -4 + 5 इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना हो गया -1। यहाँ कितना हो गया, ये -1 + 3 2 हो गया, 2 -4 4 कितना हो गया 2 हो गया, -2 हो गया, -2 + 5 कितना हो गया 3 हो गया। तो मेरा आंसर आ गया 3। ठीक है ना, यस। अगर मेरे से उसने बोला होता n = 10 दे दिया, तो मैं क्या करता, वेरी सिंपल यार, मैं क्या करता, प्लस से स्टार्ट करता, +1 -2 + 3, अल्टरनेट चलना है, पहले प्लस आएगा देन माइनस आएगा। तो पहले प्लस आया, देन माइनस, देन प्लस, देन -4, देन +5, देन -6, देन +7, देन -8, देन +9, देन -10। तो अगर मैं इनका सम निकालूं तो कितना आएगा, ये कितना हो गया -1, -1 + 3 यानी कि 2, 2 - 4 यानी कि -2, -2 + 5 कितना हो गया 3, 3 - 6 कितना हो गया -3, -3 + 7 कितना हो गया 4, 4 - 8 कितना हो गया -8, -8 सॉरी -4 सॉरी 4 - 8 -4, -4 + 9 कितना हो गया, -4 + 9 हो गया मेरा, -4 + 9 कितना हो गया 5 हो गया ना, यस, -4 + 9 5 हो गया, 5 - 10 कितना हो गया -5। तो -5 मेरा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से मुझे कैलकुलेट करके देना। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। हाँ जी, तो अगर मेरे को यार, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यार, ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बताया किस तरीके से प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो कैसे कराएंगे यार, अगर मेरे से इसने, मैं अभी इसको भूल जाता हूँ कि मेरे से क्या बोल रहा है। अगर मैं आपसे बोलता सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करा दो, तो आप क्या करते, तो आप क्या करते, सिंपल, आप क्या करते कि अगर मेरे को एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना, लेट से एन का वैल्यू 5 दिया उसने, तो मेरे को क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो मैं क्या करता, 1 से लेके 4 तक अपने रिकर्जन से प्रिंट करा लेता और 5 को खुद से ऐड कर देता उसमें। यही तो करते ना, हाँ जी, ये आप यही तो करते। ठीक है, अगर इसके कोड की बात करूँ तो कोड कैसे लिखते, कोड भी लिख के देख लेते हैं यार। तो मैं क्या करता, इंट सम, ये तो किया है ना यार हमने मल्टीपल टाइम्स। तो मेरे को इंट एक एन के मैंने नंबर, और मेरी बेस कंडीशन क्या रहती कि अगर एन का वैल्यू 0 हो जाए तो रिटर्न कर जाए 0 को। ठीक है, इफ़ मेरा एन का वैल्यू 0 हो जाए तो मैं रिटर्न कर जाऊँ वहाँ से। ठीक है, रिटर्न कर जाऊँ 0 को। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं रिटर्न करता यहाँ से, पहले क्या करता, रिटर्न ही कर देता हूँ, आंसर को क्या प्रिंट कराऊँ, डायरेक्ट रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न, क्योंकि अब तो आप प्रो हो चुके हो बेसिकली, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता, अपने एन को तो खुद से ऐड कर देता एन प्लस, और मैं क्या करता, रिकर्जन से इसे सॉल्व करा लेता। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है, 4 नंबर्स का सम यार, एन का वैल्यू यहाँ पे 4 है। देखो, अगर 4 नंबर्स का सम निकालना है तो 1 2 3 4 आएगा, तो 4 नंबर्स का सम मैं अपने रिकर्जन से निकलवा लेता यार, और ये मेरे को फाइनल आंसर दे देता। ठीक है, इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई। लेकिन अगर यहीं पे इसने मेरे से बोल दिया अल्टरनेट साइंस के बारे में, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पहले तो इसको ही देखते हैं, इसको कैसे अप्रोच किया मैंने। पहला मैंने वही अपनी सब प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, सब प्रॉब्लम को। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या रहा मेरा, मेरा सेल्फ वर्क, कि मेरे को सेल्फ वर्क क्या कराना है। और थर्ड स्टेप रहा मेरा यार बेस कंडीशन। ठीक है, यस, कंडीशन। तो बेस कंडीशन मेरी क्या रही कि एन का वैल्यू 0 हो जाता है तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँ, थम जाऊँ। ठीक है, मैं रिटर्न कर दूँ 0 को। तो यही बेस यार इसमें रहेगा। लेकिन मेरे को इसने बोला यार सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट, मतलब
बता दो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकाल लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, केवल जो मेरा लास्ट नंबर है वो मैंने खुद से ऐड किया और इसको मैंने अपने रिकर्जन से निकलवाया। ठीक है ना, हाँ जी, तो इसको मैंने अपने रिकर्जन से निकलवाया और मैंने 5 को खुद से ऐड कर दिया उसमें। 5 को मैंने खुद से ऐड कर दिया और n नेचुरल नंबर्स को, n-1 नेचुरल नंबर्स को मैंने अपने रिकर्जन से मतलब सॉल्व कराया। ठीक है, मतलब प्रिंट कराया, सम निकलवाया उसका। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है कि अल्टरनेट साइन चलेंगे, मुझे प्लस ही प्लस नहीं लेना यार हर जगह। मुझे क्या करना है, पहले प्लस लेना है, देन माइनस लेना है, देन प्लस लेना है, देन माइनस लेना है, देन प्लस, देन माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से अल्टरनेट वे में मेरे को चलना है। ठीक है, अब प्लस का मतलब ऐड करूँगा यार, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा डेफिनेटली। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। तो अगर मैं क्वेश्चन को यार गौर से देखूं तो यहाँ पे कुछ मुझे क्लियर मिलेगा कि किस किस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखा, अब तक तो मिल भी गया होगा मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं जो मेरे ऑड नंबर्स हैं यार इसमें 1, 3, 5, 7, 9, वो क्या हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव साइंस के साथ में है। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो 1, 3, 5, 7, 9 प्लस साइन के साथ में, लेकिन जो मेरे इवन नंबर्स हैं यार वो मेरे नेगेटिव साइन के साथ में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये किसके साथ में है, ये नेगेटिव साइन के साथ में। हाँ जी, इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई। ठीक है ना, हाँ, तो अब अप्रोच कैसे करेंगे, वेरी सिंपल यार। मैं क्या करूँ कि अगर मेरा नंबर यार इवन है, इवन है, तो मुझे उस केस में अपने नंबर को माइनस करना है, यानी कि घटाना है, राइट, यस, सब्ट्रैक्ट करना है ना, हाँ। और अगर मेरा नंबर एक ऑड नंबर है तो मुझे उसे ऐड करना है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई। लेकिन अब कोड में कैसे लिखेंगे यार, ये भी तो समझ में आना चाहिए। हाँ जी, तो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी कि मतलब मुझे क्या करना था, मैं क्या करूँगा, अपने केवल इस नंबर को और इस नंबर को, ठीक है, अगर इवन नंबर है तो इस नंबर को, और ऑड नंबर है तो इस नंबर को मैं क्या करूँगा, खुद से करूँगा प्लस और माइनस, और बाकी सब मेरा रिकर्जन ला के दे देगा। कैसे ला के देगा, कोड लिखते हैं, उसके बाद कंप्लीट ड्राई रन करेंगे यार, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को एक इंट एन गिवन है मेरे फंक्शन में। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बेस कंडीशन वही रहेगी यार जो यहाँ थी। अगर मेरा n डबल इक्वल टू 0 हो जाता है तो मैं क्या करूँ, रिटर्न कर दूँ 0 को। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्योंकि सम निकलवाना है अल्टरनेट साइंस के साथ में, तो मैंने क्या यहाँ पे क्या देखा कि अगर मेरा नंबर एक इवन नंबर है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन किसके साथ, अगर जैसे मेरा 10 आया, ठीक है, तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है। अभी मेरे n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 दे दिया मैंने लेट से, तो 10 है, 10 को क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगा ना। तो मैं क्या यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँगा। अब ये इवन ऑड को कैसे चेक करूँगा, आई होप यार इतना तो आपको पता होगा बेसिक। अगर मुझे, चलो ये भी बता देता हूँ, अगर मेरे को चेक करना है इवन को, तो जो भी नंबर है ना यार, अगर आप उसका मॉड्यूलो 2 के साथ में लोगे, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होता है, वो एक इवन नंबर होता है यार। ठीक है, अगर वो मॉड्यूलो 2 के साथ में लिया मैंने और वो इक्वल टू 1 आ गया तो वो एक ऑड नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये मॉड्यूलो क्या है, बेसिकली ये रिमाइंडर देता है यार मेरा। ठीक है, यस, तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई। ठीक है, तो मुझे पहले अपने n को चेक करना है, जो मेरा नंबर है क्या वो कहीं इवन है या एक ऑड नंबर है। तो अभी मेरे n का वैल्यू कितना है, 10 है, क्योंकि मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो मैंने देखा n का वैल्यू 10 है, क्योंकि मुझे 10 नंबर्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, किस सम को प्रिंट कराना है, ठीक है, रिटर्न करना है बेसिकली। ठीक है, तो n का वैल्यू 10 है, तो क्या जो मेरा n है अगर मैं उसका मॉड्यूल लेता हूँ 2 के साथ में, तो क्या वो डबल इक्वल टू 0 आता है। हाँ जी, तो 10 का अगर मैं मॉड्यूल लूँ 2 के साथ में तो वो ऑफकोर्स 0 आएगा। ठीक है ना, हाँ जी,
अगर 0 आता है तो मैं वहाँ से क्या रिटर्न करूँ? बेसिकली मैं रिटर्न करूँ कि तू मुझे यार केवल जितने भी मेरे इवन नंबर्स हैं ना 10 से पहले जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम ला के दे दे, यानी कि उनको माइनस कर दे। तो यानी कि एफ ऑफ जो तेरा n-1 है और प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो इवन के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ? नेगेटिव। उसमें से माइनस कर दो मेरे n-1 नंबर्स में से, यानी कि इस नंबर्स की सीरीज़ में से मेरे 10 को माइनस कर दो। तो मैंने अपने इस नंबर ऑफ सीरीज़ में से अपने n को माइनस कर दिया, ठीक है, यस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि मेरा जो नंबर है वो एक इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक ऑड नंबर है। और मैंने ऑड नंबर के लिए क्या देखा है यहाँ पे? जैसे 9 आ गया, ठीक है, 9 आया, ठीक है। तो 9 के लिए क्या देख रहा हूँ मैं? अरे यार ये तो एक ऑड नंबर है। अरे अगर एक ऑड नंबर है तो मुझे क्या करना है? मुझे n को प्लस करना है, मुझे अपने नंबर को प्लस करना है ना, माइनस नहीं करना, राइट। तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा कि अगर मेरा नंबर 9 होता, ठीक है, तो 9 से जो पहले जो नंबर है 9-1 यानी कि 8 नंबर्स में से मेरे 9 को ऐड कर दो, यानी कि जो मेरे 8 नंबर हैं उनमें से तुम 9 को ऐड कर दो, 9 को ऐड कर दो। तो मैं क्या बोलता? एफ ऑफ जो n-1 नंबर्स हैं उनमें मेरे 9 को ऐड कर दो, यानी कि n को ऐड कर दो और वहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। अब क्या करता? अब कुछ नहीं करना यार, बस काम हो गया तुम्हारा। जो भी तुम्हें यहाँ से प्रिंट कराना है वो तुम्हारा प्रिंट हो करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच किया। तो किस तरीके से अप्रोच किया? पहला काम क्या रहा मेरा? पहला तो वही कि इस क्वेश्चन को रिलेट किया कि किस क्वेश्चन से मैं इस क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहा हूँ। ऑफकोर्स सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को n नेचुरल नंबर्स से, ठीक है, इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं, हाँ। फिर अब मैंने सम ऑफ n नेचुरल नंबर तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में उसको कराया भी है, ठीक है, और इसका अच्छे से सॉल्यूशन भी देखा है हमने, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। लेकिन अब मैंने उस क्वेश्चन से इसे रिलेट करके देखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो साइंस को अल्टरनेट ले रहा है, कहीं प्लस फिर माइनस, कहीं प्लस फिर माइनस। अब फिर मैंने क्या आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन को? फिर मैंने थोड़ा गौर से और देखा कि क्वेश्चन में मैंने गौर से थोड़ा पढ़ा कि मैंने क्या देखा यहाँ पे कि जो ऑड नंबर्स हैं यार वो ये प्लस साइन के साथ में ले रहा है, और जो इवन नंबर्स हैं यार वो ये नेगेटिव साइन के साथ में ले रहा है, हाँ। तो मेरे को ये क्लू कहीं ना कहीं मिल गया। अगर ये क्लू मेरे को मिल गया तो बस आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना यार। अब मैं क्या करूँगा? फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया? एक कंडीशन लगा दी बस। कैसे लगाई? मेरा कोड ये था n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। अगर मेरे को सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालना है तो मैं इस तरीके से कोड लगा रहा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने मुझे कंडीशन दे दी अल्टरनेट साइंस के साथ में, ठीक है, तो मैंने निकाल के पहले रख लिया कि भाई एक ये नंबर एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर एक नंबर इवन है मेरा तो मैं उसे अपने जो n-1 नंबर्स हैं उसमें से क्या करूँगा? माइनस करूँगा, डेफिनेटली माइनस करूँगा, ठीक है, यस। और अगर इवन नंबर नहीं है यानी कि ऑड होगा डेफिनेटली, या तो मेरा नंबर इवन होता है या फिर मेरा नंबर ऑड होता है, तो वो क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। अगर ऑड नंबर है तो मैं क्या करूँगा यार? अपने नंबर को मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अगर ऑड है तो प्लस कर रहा हूँ, 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 तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ऑफकोर्स प्लस करूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस किया और अपने किस नंबर में प्लस किया? जो एफ ऑफ n-1 नंबर्स है ना उसमें मैंने प्लस कर दिया अपने n को। बस यही काम करना था और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। तो आप चलते हैं इसकी कंप्लीट ड्राई रन पर। अब देखो यार 10 के लिए तो ड्राई रन करके नहीं देख सकता मैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्री बनेगा। तो मैं रिकर्सिव ट्री बनाता हूँ यार, ठीक है, और उससे आपको समझाता हूँ किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। रिकर्सिव ट्री मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एन का वैल्यू मैंने 5 ले लिया, ठीक है, ठीक है। एन का वैल्यू मैंने कितना लिया? 5 लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर मैंने एन का वैल्यू 5 लिया तो मैं अपने कोड में चलता हूँ लाइन बाई लाइन, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, ठीक है, और लाइन 6, 7 तो है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया यार, मेरे एन का वैल्यू 5 है, तो मैं अपने कोड के अंदर घुसा और मैंने अपने मेन फंक्शन से पहले तो कॉल लगाई होगी, तो मैं अपने कोड के अंदर आ गया, फंक्शन के अंदर आ गया। मैंने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो क्या, लाइन नंबर 1 पे आया और यहाँ पे चेक किया कहीं एन का वैल्यू 0 तो नहीं है। ये बोला नहीं यार, एन का वैल्यू अभी तो पास किया है, अभी तो वो 5 है। तो बोला ठीक है।
अब 5 है क्योंकि, तो मुझे 5 को चेक भी करना पड़ेगा क्या वो एक ऑड नंबर है या वो एक इवन नंबर है। हाँ जी, क्योंकि मुझे ये भी तो पता लगाना है कि मुझे वो नंबर ऐड करना है या वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया। लाइन नंबर 2 क्या बता रहा है मेरे को कि कोई नंबर इवन है या नहीं। तो मैंने चेक किया क्या n मॉड्यूलो 2 अगर मैं करता हूँ तो वो इक्वल टू 0 के इक्वल है। इसने बोला नहीं यार, n अगर मैं 5 मॉड्यूलो 2 करता हूँ तो वो तो 1 आता है ना। तो ये एक इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड ही होगा। यानी कि मैं अपने इफ पार्ट में नहीं गया और इफ पार्ट से मैं कहाँ आ गया, अपने एल्स पार्ट में आ गया। हाँ जी, एल्स पार्ट में आया तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ चेक किया क्या, नहीं, मैं विदाउट चेक किया अपने एल्स पार्ट में घुस गया और मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया कि एफ ऑफ एन माइनस वन। यहाँ पे क्या किया मैंने, एफ ऑफ एन माइनस वन में मैंने प्लस कर दिया अपने एन को, यानी कि एफ ऑफ एन माइनस वन यानी कि एफ ऑफ 4 में मैंने अपनी प्लस कर दिया अपनी 5 को। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यार, अब इसने कॉल लगाई है क्योंकि एफ ऑफ 4 को प्लस एन तो इसने बाद में किया, पहले कॉल किसको लगाई है इसने, एफ ऑफ एन माइनस वन को। अब एन का वैल्यू था 5 तो 5 माइनस 1 किया तो डेट इज़ 4 आ गया। ठीक है, अब इसने कॉल लगाई इसको, अगेन ये गया यहाँ पे और एन का वैल्यू इसने कर दिया 4। ठीक है, ठीक है, तो मैंने चेक किया क्या एन का वैल्यू 0 है। इसने बोला नहीं यार, एन का वैल्यू 0 कहाँ है, अभी तो एन का वैल्यू 4 हुआ है, इतनी जल्दी क्या 0 कर रहे हो यार। बोला ठीक है, तो मैंने लाइन नंबर 2 पे आया, मैंने चेक किया क्या नंबर एक इवन तो नहीं है मेरा, तो मैंने 4 मॉड्यूलो 2 किया। तो 4 मॉड्यूलो अगर 2 करूँगा तो ऑफकोर्स 0 आएगा। हाँ, तो मेरा नंबर इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो मैं क्या करूँगा, अपने इफ़ के अंदर घुस जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँगा यार, मैं रिटर्न कर रहा हूँ एफ ऑफ एन माइनस वन माइनस एन को। अब ये माइनस एन तो बाद में होगा, पहले एफ ऑफ एन माइनस वन को कॉल लगेगी डेफिनेटली। तो इसने क्या किया, एफ ऑफ एन माइनस वन यानी कि एफ ऑफ 3 को कॉल लगाई, माइनस इसने कर दिया एन को, यानी कि माइनस कर दिया 4 को। ठीक है, अब -4 तो इसने बाद में किया होगा, पहले इसने कॉल लगाई एफ ऑफ 3 के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हो गया मेरे एन का वैल्यू 3। तो एन का वैल्यू जैसे ही 3 हो गया, मैं यहाँ पे आया लाइन नंबर 1 पे और मैंने चेक किया कहीं एन का वैल्यू 0 तो नहीं हुआ। नहीं यार, तो यार बार बार मुझे तंग करता है, नहीं हुआ। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया और मैंने चेक किया क्या 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है। मैंने बोला नहीं यार, अगर मैं 3 मॉड्यूलो 2 करूँगा तो वो तो इक्वल टू 1 आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपने इफ़ कंडीशन से के अंदर घुसूँगा ही नहीं और मैं जाऊँगा अपने एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एन को। अब इसने फिर से कॉल लगाई एन माइनस वन के लिए, यानी कि एफ ऑफ एन माइनस वन के मतलब एफ ऑफ 3 माइनस वन यानी कि एफ ऑफ 2, और ये प्लस कर रहा है अपने एन को। एन क्या था यहाँ पे 3 था, तो 3 को इसने प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये फिर से गया, इसने कॉल लगाई, अब एन का वैल्यू इसने यार 2 कर दिया। अब एन का वैल्यू जब 2 कर दिया तो मैं लाइन नंबर 1 पे आया तो चेक किया नहीं यार, कंडीशन ट्रू नहीं हुई क्योंकि एन का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 2 है सॉरी। और मैं लाइन नंबर 2 पे आऊँगा, मैंने देखा कि 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है। हाँ जी, 0 तो होता है, यानी कि 2 मेरा क्या है, एक ईवन नंबर है। हाँ, तो ईवन नंबर है तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा, एफ ऑफ एन माइनस वन को पहले तो कॉल ही लगाई इसने। तो एफ ऑफ एन माइनस वन को इसने कॉल लगाई, यानी 1 को कॉल लगाई और माइनस एन भी कर दिया इसने। हाँ जी, तो माइनस एन भी किया है। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है 2, यानी कि 2 को माइनस भी किया है। ठीक है, अब जब 2 को माइनस कर दिया तो मैं नीचे आया। ठीक है, अब नीचे आया तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सिंपली यहाँ पे, ठीक है ना, एफ ऑफ 1 का, अब मैंने एफ ऑफ 1 यानी कि एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया 1, तो एन का वैल्यू 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा क्या एन का वैल्यू 0 है यार। इसने बोला नहीं यार, एन का वैल्यू 0 नहीं है। तो मैं क्या किया, मैं लाइन नंबर 2 पे गया, मैंने बोला क्या 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है। यार नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये एक ऑड नंबर है। अगर ये एक ऑड नंबर है तो इफ़ पार्ट में तो मैं घुसूँगा ही नहीं, मैं जाऊँगा अपने एल्स पार्ट में। ठीक है, यस, तो एल्स पार्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एन को। तो एफ ऑफ एन माइनस वन मतलब एफ ऑफ 1 माइनस वन यानी कि 0, और प्लस कर रहा हूँ मैं साथ में किसको, अपने एन को। अब एन क्या था यहाँ पे 1 था, तो 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब एफ ऑफ
जीरो को एफ ऑफ एन माइनस वन यानी कि जीरो को इसने कॉल लगाई, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया भाई। तो मैं लाइन नंबर 1 पे आया, मैंने चेक किया कि एन का वैल्यू जीरो है, ये बोला हाँ बिल्कुल सही बात है यार, एन का वैल्यू जीरो है। तो मुझे क्या करना है यहाँ से, मुझे करना है रिटर्न। अब मैं रिटर्न करूँगा यहाँ से, तो रिटर्न क्या किया मैंने, जीरो को रिटर्न किया। हाँ जी, अगर मैंने जीरो को रिटर्न किया तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना हो गया, ऑफकोर्स जीरो हो गया। तो जीरो प्लस, अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ, जीरो प्लस वन कर दिया इसने, ठीक है ना। अब जीरो प्लस वन कर दिया, तो अब क्या होगा, ये कहाँ से कॉल लगी थी, इसको यहाँ से लगी थी, ठीक है। तो ये लाइन, अब ये लाइन 5 कंप्लीट हो गई। मैं 6 पे आया, 6 पे कुछ करना नहीं, काली ब्रेसेस है। और उसके बाद मैं 7 पे आया जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। अब ये रिटर्न किसको हो गया, पहले तो जीरो प्लस वन किया तो कितना आ गया मेरा, वन हो गया ये, ठीक है। अब ये वन किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉल लगी, किसने कॉल लगाई, एफ ऑफ वन नहीं तो कॉल लगाई, तो ये एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया वन, ठीक है ना। फिर मैंने वन किया तो इसका वैल्यू आ गया वन, तो वन माइनस टू मैंने जब किया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। यस, माइनस वन आ गया। अब जब इसका वैल्यू माइनस वन आ गया तो मेरा यानी कि ये कहाँ से कॉल लगी थी, एफ ऑफ एन माइनस टू यहाँ से लगी थी, तो ये पार्ट पूरा हो गया और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, एल्स पार्ट में तो जाऊँगा ही नहीं क्योंकि इफ़ के अंदर चला गया मैं, तो मैं आ जाऊँगा अपने, रिटर्न कर जाऊँगा बेसिकली अब, क्योंकि लाइन नंबर 7 पे आऊँगा डायरेक्ट। तो लाइन नंबर 7 से मैं रिटर्न करूँगा, तो ये किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से इसकी कॉल लगी, किसने कॉल लगाई, एफ ऑफ टू ने कॉल लगाई, ये रिटर्न करेगा एफ ऑफ टू को, एफ ऑफ टू को रिटर्न करेगा क्या, माइनस वन, इसने रिटर्न किया माइनस वन, ठीक है। अब माइनस वन प्लस थ्री कितना हो गया, ये हो गया मेरा टू, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसको कहाँ से कॉल लगी थी, यहाँ से। अभी लाइन नंबर 7 पे आएगा, तो 7 पे जब आएगा तो वहाँ पे तो कोई लाइन नंबर 7 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, जिसने ऐसे कॉल लगाई, किसने कॉल लगाई, एफ ऑफ थ्री ने कॉल लगाई। जब एफ ऑफ थ्री ने ऐसे कॉल लगाई तो रिटर्न करेगा इसको, क्या रिटर्न करेगा, टू रिटर्न करेगा। तो टू माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू जैसे ही हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, माइनस टू कहाँ पे हुआ होगा, माइनस वन, यानी कि यहाँ से कॉल लगी है ऐसे, तो ये लाइन नंबर 3 से सीधे जाएगा लाइन नंबर 7 पर, क्योंकि इस पार्ट में तो घुसेगा ही नहीं है, राइट। तो ये लाइन नंबर 7 पे आएगा जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि रिटर्न करेगा। रिटर्न किसको करेगा, जहाँ से कॉल लगी, कहाँ से कॉल लगी, एफ ऑफ फोर से कॉल लगी, एफ ऑफ फोर से कॉल लगी, तो माइनस टू किसको रिटर्न होगा, एफ ऑफ फोर को रिटर्न होगा। तो मैंने इसको माइनस टू रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। हाँ जी, इतना काम जैसे ही हुआ, अब मैंने क्या किया, मैं लाइन नंबर किस पे आ गया, 4, कहाँ पे कॉल लगी होगी इसे, कहाँ से कॉल लगी, यहीं से कॉल लगी ना, लाइन नंबर 5 पे आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 5 है ये, तो लाइन नंबर 5 पे आ गया और इसने एफ ऑफ 4 का वैल्यू अब मेरे पास कितना आ गया, माइनस टू आ गया, माइनस टू, और मैंने प्लस 5 किया उसमें, तो कितना हो गया, माइनस टू प्लस 5 यानी कि 3 हो गया। तो यानी कि 5 माइनस टू इक्वल टू 3 हो गया, 3 हो गया, यानी कि ये रिटर्न किया 3, किसको रिटर्न होगा, जहाँ से इसे कॉल लगी, कहाँ से कॉल लगी, इस एफ ऑफ 5 से। ये एफ ऑफ 5 कहाँ है, अपने मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन से तो लगी, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया, ठीक है ना, इसको इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही रिटर्न कर दिया तो क्या करेगा, ये मेन फंक्शन के पास में जाएगा और आंसर को प्रिंट कर देगा 3, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 3। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीज़ें इसमें वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब यही चीज़ यार मैं अपने कॉल स्टैक में भी देख सकता था, यहाँ पे अगर मैं करके दिखाऊँ आपको कॉल स्टैक से, लेट से, तो ये मेरा कॉल स्टैक है लेट से, और मैंने यहाँ पे ये अपना कॉल स्टैक बना लिया, ठीक है। यस, तो यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है ना, और मैंने कॉल लगाई एफ ऑफ 5 से, ठीक है। एफ ऑफ 5 वही चेक करेगा, ये एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 0 है, नहीं, एन का वैल्यू 5 है, तो ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड एल्स यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि इवन को चेक कर रहा है, ऑड नंबर कहाँ है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे चेक करेगा। ये रिटर्न किया इसने, एफ ऑफ एन माइनस वन को कॉल लगाई, प्लस इसने एन कर दिया, तो एफ ऑफ एन माइनस वन यानी कि 4, और प्लस कर दिया 5 को, राइट, ठीक है। तो इसने कॉल किसको लगाई, एफ ऑफ 4 को कॉल लगाई, ऊपर गया, एन का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, क्या एन का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं, तो एन एक इवन है, हाँ यार 4 मेरा एक इवन नंबर है, तो मैं क्या गया, मैंने किया यार एफ ऑफ एन माइनस वन को कॉल लगाई और माइनस कर दिया अपने एन को, तो एफ ऑफ 3 को कॉल लगाई मैंने, प्लस माइनस कर दी, प्लस नहीं माइनस कर दिया मैंने अपने एन को, एन का वैल्यू क्या है 4, तो 4 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कॉल लगाई एफ ऑफ 3 को, एन का वैल्यू 3 हो गया, तो मैंने चेक किया कि एन का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं है यार, तो मैंने क्या किया, 3 क्या है, एक और नंबर है, तो यहाँ तो आऊँगा नहीं मैं इवन में, तो मैं क्या किया, नीचे आया मैं, और एल्स पार्ट में मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एन को, यानी कि एफ ऑफ 2 प्लस 3 को, ठीक है, ठीक है।
तो अब एन का वैल्यू ऊपर कॉल लगाई इसने, तो एन का वैल्यू 2 हो गया, तो एन का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं है। क्या एन एक इवन नंबर है? हाँ यार इवन नंबर है मेरा 2 एक। अगर 2 इवन नंबर है तो क्या करेगा, ये कॉल लगाएगा एफ ऑफ एन माइनस 1 को और माइनस कर देगा अपने एन को। तो एफ ऑफ एन माइनस 1 यानी कि 1 और माइनस कर दिया इसने अपने 2 को। ठीक है, ठीक है। अब ये अगेन कॉल लगाई इसने, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो उसने चेक किया कि एन का वैल्यू 0, इसने बोला नहीं। अगर नहीं है तो मैंने बोला 1 क्या है, एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है। तो मैं इस इफ के अंदर नहीं जाऊँगा, एल्स के अंदर जाऊँगा डायरेक्ट। वहाँ पे क्या करूँगा, एन माइनस 1 प्लस एन करूँगा, यानी कि एफ ऑफ 0 को कॉल लगाई इसने एन माइनस 1 और प्लस कर दिया मैंने अपने 1 को। ठीक है, जब एफ ऑफ 0 को कॉल लगी तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो उसने चेक किया कि एन का वैल्यू 0 है, इसने बोला हाँ यार एन का वैल्यू 0 है। तो उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया 0 को। अगर रिटर्न कर दिया 0 को तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, 0 प्लस 1 यानी कि 1। अब ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने कॉल लगाई, किसने लगाई, इसने लगाई इसे कॉल। ठीक है, तो ये हो गया 1, 1 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस 2 यानी कि -1। ठीक है, जब ये -1 आ गया तो इसको कौन रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा किसको, एफ ऑफ 2 को, इसी ने तो कॉल लगाई है। हाँ, तो ये हो गया -1 इसको रिटर्न किया, ये हो गया -1 प्लस 3 कितना हो गया, 2 हो गया। ये किसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा जहाँ से कॉल लगी, एफ ऑफ 3 से कॉल लगी। ठीक है, ठीक है। एफ ऑफ 3 कितना आ गया, ये आ गया मेरा 2, 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2, -2 हो गया, इसका वैल्यू -2 हो गया। अब ये रिटर्न करेगा किसको, देखो डायरेक्ट रिटर्न ही तो कर रहा है ये कहाँ से लगी कॉल, यहाँ से लगी। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, -2 आ गया। -2 रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, जहाँ से इससे कॉल लगी, किसने कॉल लगाई, एफ ऑफ 4 ने लगाई। तो रिटर्न किया एफ ऑफ 4 को, क्या रिटर्न किया, -2 को रिटर्न किया। ठीक है, -2 को रिटर्न किया तो -2 प्लस 5 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, इसका आंसर आ गया 3। अब 3 को किसने कॉल लगाई, एफ ऑफ 5 ने कॉल लगाई इसको। ठीक है, 3 को, एफ ऑफ 4 को, तो ये कंप्लीट कितना आ गया, 3 आ गया। तो रिटर्न किसको करेगा, ये रिटर्न करेगा एफ ऑफ 5 को। तो एफ ऑफ 5 यानी कि ये हो गया 3। अब ये 3 किसको रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन को, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 3। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यस। तो ये सारी चीज़ें यार इंटरनली वर्क कर रही हैं मेरे इन रिकर्जन। ठीक है ना, यस। तो अब बात करते हैं यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। हाँ जी, तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करूं तो ये तो सारे बिग ऑफ 1 के ऑपरेशंस हैं, बिग ऑफ 1, बिग ऑफ 1, बिग ऑफ 1, बिग ऑफ 1। ठीक है, तब 4 टाइम्स बिग ऑफ 1, और नंबर ऑफ कॉल्स कितनी लग रही हैं मेरी, इनटू नंबर ऑफ कॉल्स कितनी लग रही हैं, नंबर ऑफ कॉल्स लग रही हैं यार मेरी, प्लस नंबर ऑफ कॉल कितनी लग रही हैं, यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 कॉल्स लग रही हैं, यानी कि जितना मेरा एन है उतनी कॉल्स लग रही हैं, यानी कि बिग ऑफ एन। तो अगर मैं देखूं तो बिग ऑफ एन बहुत बड़ा नंबर है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट टाइम है, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ऑफ एन के इक्वल। ठीक है ना, यस। तो बिग ऑफ एन के इक्वल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो कितनी आएगी, स्पेस आएगा मेरा, वो कहाँ जाके चेक करूँगा, कॉल स्टैक में कितनी कॉल लग रही है, कॉल स्टैक में 1 2 3 4 5 6, कहीं ना कहीं एन के इक्वल ही लग रही हैं। हाँ जी, एन के इक्वल लग रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, बिग ऑफ एन स्पेस हो जाएगा ना डेफिनेटली। हाँ जी, तो स्पेस और टाइम दोनों ही आ रहे हैं यार बिग ऑफ एन, यानी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में यार इतना ही। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा यार कि किस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करना होता है। अब मैंने इस क्वेश्चन को किससे रिलेट किया, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स से, राइट। मैंने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स को निकाल रखा है, मैंने इस क्वेश्चन को उसी से रिलेट किया कि हाँ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की कि ये क्या चीज़ें मेरे से करने को बोल रहा है कि अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और ऑड नंबर है तो मुझे ऐड करना है। ये चीज़ें मैंने फाइंड आउट की और उसको अप्लाई किया अपने कोड में, और मेरा फाइनल आंसर इसने प्रिंट करके दे दिया। वही 3 स्टेप मैंने यहाँ भी फॉलो किए, सब प्रॉब्लम, सेल्फ वर्क और बेस कंडीशन। आई होप समझ में आ गया होगा यार। ठीक है ना, ठीक है यार। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।